हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मेरे सभी ओल्ड सब्सक्राइबर्स को थैंक यू सो मच गाइज। कल वीडियो अपलोड नहीं हो सके बिकॉज़ कुछ टेक्निकल इश्यूज़ के कारण मैं कल वीडियोस अपलोड नहीं कर सकी गाइस, उसके लिए सॉरी। और आज हाज़िर हूँ आपके सामने थर्ड पार्टी की रीडिंग लेकर। तो थर्ड पार्टी की करंट एनर्जीज़ क्या है वो चेक करेंगे हम। थर्ड पार्टी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है गाइस, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। थर्ड पार्टी की लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो पा रहा है, न्यू बिगिनिंग्स नहीं हो पा रही है, न्यू बिगिनिंग्स का वेट किया जा रहा है। बहुत ज़्यादा डीले की एनर्जीज़ है, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टैकल्स यहाँ पर क्रिएट हो चुके हैं गाइज। थर्ड पार्टी ना मतलब जो लोग हैं ना, जो जहाँ पर ये लोग रहते हैं, आसपास के लोगों में बहुत ज़्यादा गॉसिप्स हो रही है गाइज। थर्ड पार्टीज़ को लेकर बहुत नेगेटिव चर्चा हो रही है, बहुत ज़्यादा गॉसिप का विषय बन चुके हैं ये लोग, आपके पार्टनर भी और थर्ड पार्टीज़ भी। और उसके पीछे का जो रीज़न है ना गाइज़, वो ये है कि जो चीज़ें इन लोगों ने छुपाने की कोशिश की और अपने आप को प्रिटेंड किया कि हम बहुत ज़्यादा अच्छे लोग हैं और आप ही गलत हो। मैरिड अनमैरिड सबके लिए होगा गाइज़, या तो ये फैमिली होगी या आपके फ्रेंड्स होगी या कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी होगी। आप आपके हिसाब से रेजोनेट कर लेना कि आपके केस में कौन थर्ड पार्टी है। तो इन लोगों ने प्रिटेंड तो बहुत अच्छा किया पास्ट में, सब जो इल्ज़ामात है वो आप पर डाल दिए कि आप ही गलत हो, राइट। जो भी गलत दुनिया भर की चीज़ें हैं वो बस आप ही ने की है और ये बहुत ज़्यादा दूध के धुले हुए हैं। ये इन लोगों ने हमेशा से ही प्रिटेंड किया है गाइज़। लेकिन अब क्या हो रहा है ना, जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, समय बीत रहा है, तो आपकी जो अच्छाइयाँ हैं ना वो लोगों के सामने दिख रही है। मतलब लोगों को अपने आप समझ में आ रहा है कि ये जो थर्ड पार्टीज़ है इन्होंने कितना ज़्यादा गलत अफ़वाहें आपके बारे में फैलाई है। बिकॉज़ अब क्या हो रहा है ना कि समय बदल चुका है, थर्ड पार्टीज़ की लाइफ में डाउनफॉल आ रहा है, बहुत ज़्यादा कर्जा इन लोगों पर बढ़ चुका है। उनके जो घर है, फ्लैट्स है या तो जो भी प्रॉपर्टी है वो उन्होंने या तो रेंट पर रख दी है या तो सेल पर रख दी है गाइज़, ये वाली एनर्जीज़ है। और जब भी कोई प्रॉपर्टी बेचता है या कुछ भी होता है तो चार लोगों को पूछते हैं लोग, तो ये जो बातें हैं वो स्प्रेड हो रही है कि अब इन लोगों पर इतनी ज़्यादा मतलब ये बोलते हैं कि समय आ गया है, इतना ज़्यादा ख़राब समय चल रहा है कि अब इन लोगों को जो कमाई हुई प्रॉपर्टीज़ है वो भी बेचना पड़ रहा है। इतना ज़्यादा ख़राब वक्त इन लोगों पर आ चुका है। तो इस सब चीज़ों को लेकर बातें बना रहे हैं लोग, और ये जो बातें हैं ना ये थर्ड पार्टी तक आ रही है। मतलब देखिए ना किस तरीके से चीज़ें बदलती है ना। पास्ट में जो उन्होंने आपके लिए किया, पास्ट में लोग आपके बारे में चर्चाएं कर रहे थे बिकॉज़ उन्हें आपके बारे में पता नहीं था कि एग्जैक्टली आप किस तरीके के पर्सन हो। तो हो सकता है कि लोगों ने इनकी बातों पर विश्वास भी कर दिया कि शायद आप ही गलत हो। लेकिन वक्त जो होता है ना गाइज़, वक्त होता है या भगवान जी होते हैं ना, उनकी जो लाठी होती है ना वो लाठी आवाज़ नहीं करती है, लेकिन वो जवाब बहुत अच्छे तरीके से देते हैं, राइट। एग्जैक्टली वही ऊपर वाले की लाठी इन लोगों पर पड़ रही है, कर्मों की लाठी इन लोगों पर पड़ रही है। और ये इतनी ज़्यादा भयानक पड़ रही है ना गाइज़ कि इन लोगों को अब समझ में नहीं आ रहा है कि जाए तो कहाँ जाए। ये वाली एनर्जीज़ है बिकॉज़ 8 ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में जब इंसान स्टक हो जाता है तो उसके माइंड में यही आता है कि ये सब छोड़कर मैं कहीं भाग जाऊँ, कहीं पर चला जाऊँ, मुझे अब कोई नहीं चाहिए लाइफ में। एग्जैक्टली यही वाली एनर्जीज़ में थर्ड पार्टीज़ आ चुकी हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर्स की भी एनर्जीज़ है, कुछ लोगों के पार्टनर्स अब काफ़ी ज़्यादा अवेयर हो चुके हैं, पॉजिटिविटी में आ चुके हैं, स्टैंड लेने की एनर्जीज़ में है। लेकिन कुछ व्यूअर्स के पार्टनर आज भी थोड़ा नेगेटिविटी में स्टक है या तो काफ़ी ज़्यादा हैवी कर्मा फेस कर रहे हैं। तो आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी दोनों की एनर्जीज़ है कि बहुत ज़्यादा इन लोगों में कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं गाइज़, पैसों को लेकर ही ज़्यादा दिक्कतें दिख रही है बिकॉज़ इन लोगों के बीच में पहले से प्यार, मोहब्बत, रिस्पेक्ट तो नहीं था।
ये बस जस्ट दिखाते हैं कि बहुत ज़्यादा हम एक दूसरे को प्यार करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, हमें बहुत ज़्यादा रिश्तों की कदर है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है गाइज़। ये लोग मनी माइंडेड हैं, बस पेंटिकल्स के लिए एक दूसरे के साथ रहते हैं और जस्ट शो ऑफ वाली ज़िंदगी जीते हैं। प्यार, मोहब्बत, जो रिस्पेक्ट होता है बड़ों का घर में, ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे नहीं दिखाई दे रही है। करंट मतलब आज की जो रीडिंग है वहाँ पर तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये जो थर्ड पार्टीज़ हैं ना, बहुत ज़्यादा प्लानिंग्स कर कर के, प्लॉटिंग्स कर कर के, ये तंत्र मंत्र कर कर के और आपके बारे में अफवाहें फैलाकर कुछ भी इसे हासिल नहीं हुआ है। बिकॉज़ इसने नेचर के अगेंस्ट जाकर कर्मा क्रिएट किए हैं। एक सही इंसान के अगेंस्ट जाकर, जो बहुत ज़्यादा इनोसेंट पर्सन है, उसके अगेंस्ट अगर कोई इंसान इनसिक्योरिटी के चलते, जलन के मारे अगर कुछ करता है, तो नेचर तो सब देख रहा है, मतलब प्रकृति को तो सब पता है ना, भगवान जी को तो सब पता है। बिकॉज़ ये सब ऊर्जाएं होती हैं। जेलसी क्या है? एक ऊर्जा है। काइंडनेस क्या है? एक ऊर्जा है। अब जिस भी भाव में रहते हो, जिस भी एनर्जीज़ में रहते हो, उसी एनर्जीज़ के, उसी टाइप्स के लोग आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है? ये होता है गाइज़, आप खुद जिस एनर्जी में होते हो, उसी एनर्जी के लोग आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होते हैं। तो एग्जैक्टली थर्ड पार्टी का जो भी सर्कल है उसके जैसा ही है, नेगेटिव है, लेकिन उसके जो करीबी दोस्त है वो भी उसके पीठ पीछे अब बातें बना रहे हैं, उसे ही ताने दे रहे हैं लोग। सामने से भी कुछ लोग ताने दे रहे हैं और कुछ लोग पीठ पीछे बहुत ज़्यादा जलील कर रहे हैं। और यहाँ तक लोगों में बातें चल रही है कि इन लोगों को इनका कर्मा मिल रहा है अच्छे एक इंसान को बदनाम करने के लिए। लोगों में ये चर्चाएं यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस आज के दिन में पिक हो रही हैं। तो ओवरऑल तो थर्ड पार्टी की करंट एनर्जीज़ यही है कि जो भी ये बातें बन रही है इसकी तरफ जा रहे हैं ये, और इसी वजह से इसका दिल बहुत ज़्यादा टूट रहा है। बिकॉज़ इसने जिन भी लोगों पर ट्रस्ट किया, जिन लोगों को जा जाकर कुछ बातें बताई हैं या जो भी कॉन्स्पिरेसीज़ की हैं, वही लोग आज इसके अगेंस्ट हो चुके हैं, इसके पीठ पीछे बातें कर रहे हैं, जिसकी वजह से ना ये बहुत ज़्यादा टूट चुकी है या टूट चुका है। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है आपकी लाइफ में थर्ड पार्टीज़। और जो सबसे बड़ी एनर्जीज़ है गाइज़, वो ये है कि आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए जो भी रिस्पेक्ट है, जो प्यार था, जो कुछ भी था, वो बढ़ रहा है। और वो बढ़ इसलिए रहा है बिकॉज़ आपके पार्टनर को क्लैरिटी मिल रही है, सिचुएशंस के बारे में पता चल रहा है, थर्ड पार्टी के बारे में पता चल रहा है, या तो आपके रियूनियन का वक्त करीब आ रहा है। जब रियूनियन का वक्त करीब आता है तो फिर जो सच्चाई है वो नेचुरली सामने आना स्टार्ट हो जाता है, जिस वजह से भी इस थर्ड पार्टी के दिल में बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी दरारें पड़ रही हैं। बिकॉज़ इसे ये बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि आपके पार्टनर इतना ज़्यादा चेंज हो जाएंगे। बिकॉज़ इसने इतना कुछ कुछ किया है पास्ट में, तंत्र मंत्र ये वो, तो उसे ये ना लग रहा था कि शायद बिकॉज़ आपके पार्टनर जो है एक वक्त पर आपके लिए दुश्मन बन चुके थे। पूरी दुश्मनी वाली एनर्जीज़, मतलब आपका चेहरा भी देखना उन्हें पसंद नहीं था शायद, या फिर आपसे बिल्कुल भी बातें ना करना, अगर बातें कर भी रहे हैं तो एकदम स्ट्रेंजर की तरह बातें कर रहे हैं, जैसे कि आपको जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं, आपके साथ रहना ही नहीं चाहते हैं। इतनी एक्सट्रीम लेवल तक आपके पार्टनर की एनर्जीज़ बढ़ चुकी थी गाइज़। तो इस थर्ड पार्टी को ना ये मतलब इसे लग रहा था कि शायद मेरा जादू काम कर रहा है और ये जो पर्सन है वो कभी भी आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन एक बात आपको बता दूँ, ये जो डिवाइन पावर होती है ना, उसके आगे ये तंत्र मंत्र, जादू टोने कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं। और आपकी श्रद्धा, आपकी सच्चाई, आपकी लॉयल्टी, आपका पेशेंस, अगर आपके अंदर में सच्चाई है, आप सत्य के मार्ग पर हो, आप सच्चाई से अपना काम कर रहे हो, तो गाइज़ कितना भी बड़ा टोना टोटका कोई कर दे, उस पर बैकफायर होगा। सही वक्त पर उस पर बैकफायर होता ही होता है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। लेकिन अगर आपने कुछ यहाँ पर गलती की है, बिकॉज़ होता है भावनाओं में बहकर लोग करते हैं, ये भी सच्चाई है। ऐसा नहीं है कि जो भी मेरे व्यूअर्स यहाँ पर देख रहे हैं
सबके सब एकदम, किसी ने कुछ गलती नहीं की होगी ऐसा नहीं, पॉसिबल ही नहीं, बिकॉज सब ह्यूमंस हैं। भावनाओं में बहकर हो सकता है आपने भी कभी वशीकरण ट्राई किया है, बिकॉज एनर्जीज है यहाँ पर। आपने भी कभी ये सोचा होगा कि शायद ये इंसान बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, इसे कट ऑफ करते हैं लाइफ से, या थर्ड पार्टी को कट ऑफ करने के लिए आपने भी कुछ सहारा लिया हो सकता है। अगर किया है किसी ने तो गाइज माफ़ी मांग लीजिए डिवाइन पावर्स से, बिकॉज ये एनर्जीज़ होती है, एनर्जीज़ होती है, ये कब कहाँ से लौट कर आए और फिर आपको पता ना चले और फिर आप डेस्टिनी को ब्लेम करो, किसी और को ब्लेम करो, ये नहीं होना चाहिए। आपके हर एक एक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेना आना चाहिए, चाहे आपने किसी का अच्छा किया है, चाहे आपने किसी का बुरा किया है, चाहे आपने भावनाओं में बहकर, चाहे आपने अननोइंगली, मतलब कभी कभी चीज़ों का पता नहीं होता है हमें कि कौन सी चीज़ करने से क्या होता है, नहीं पता होता है, अवेयरनेस में नहीं होते हैं लोग। अगर ऐसी सिचुएशन में कुछ गलती की है तो एक ही उपाय होता है माफ़ी, माफ़ी प्रार्थना कि हे भगवान, जाने अनजाने में मुझसे किसी का दिल दुखा है इस लाइफ में, पास्ट लाइफ में, या कोई गलत काम मुझसे हुआ है, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं तहे दिल से आपसे माफ़ी मांगता हूँ या माफ़ी मांगती हूँ। और ये आपको रिपीट करते रहना है, धीरे 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 नेगेटिव एनर्जीज क्लीन होती जाएगी, राइट। और बोलते बोलते गाइस मुझे एक बात याद आ रही है। मेरे कुछ एक व्यूअर है, उन्होंने मुझे मैसेज किया था पर्सनली कि मैम, अगर किसी ने कुछ मन्नत मांगी है, मैं ये उन्होंने पूछा है, हर बार मैं ये सोचती थी कि मैं बताऊंगी, लेकिन मैं हर बार भूल जाती थी, लेकिन अभी मुझे एकदम से याद आया है, तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगी इस रीडिंग के माध्यम से कि उन्होंने पूछा था कि मैम, अगर हमने कुछ मन्नत मांगी है और अगर हमें वो याद नहीं है, हम अगर वो भूल चुके हैं, तो हम क्या करें, या तो फिर वो मन्नत पूरी नहीं कर सकते हैं, ऐसा कुछ पूछा था उन्होंने। तो देखिए गाइस, अगर कभी कभी होता है कि कुछ मन्नत मांग लेते हैं और बहुत वक्त बीत जाता है और वो याद नहीं रहता है कि हमने एग्जैक्टली क्या मांगा था, तो सिंपली उस केस में भी माफ़ी प्रार्थना। अगर आपको याद नहीं है आपने क्या मन्नत मांगी थी, आपको क्या करना है, या फिर किसी कारणवश आप वो पूरी नहीं कर पा रहे हो, तो आप सिंपली माफ़ी प्रार्थना कीजिए। लेकिन ये माफ़ी प्रार्थना पूरे दिल से होनी चाहिए, शिद्दत से होनी चाहिए। ऊपर ऊपर से आप जो भी करोगे कुछ भी वर्क नहीं करता है गाइज। मैं हमेशा बताती हूँ, जो भी करना है सच्चे दिल से कीजिए, पूरी सच्चाई से कीजिए। जो शिद्दत, ये जो शिद्दत वाला जो वर्ड है मुझे बहुत पसंद है। जो भी आप शिद्दत से करोगे ना, वो आपको ज़रूर मिलता है। तो प्रेयर्स कीजिए, माफ़ी मांगिए, लेकिन शिद्दत से मांगिए। प्यार करना है शिद्दत से, माफ़ी मांगनी है शिद्दत से। आपके जो भी कर्म है कट जाएंगे और ब्लेसिंग्स लाइफ में अट्रैक्ट होगी। और थर्ड पार्टी का जो है, उसमें उसके कर्मों की सज़ा उसे करंटली मिल रही है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में है, उसकी अवेकनिंग हो रही है, लोग उसे देखकर रास्ता बदल रहे हैं। इससे बुरा क्या हो सकता है। ये जो फीलिंग होती है ना गाइज, लोगों की नज़रें बदल जाना, ये बहुत गंदी फीलिंग होती है। और एग्जैक्टली थर्ड पार्टी की लाइफ में यही हो रहा है कि लोगों की जो नज़रें हैं ना, वो बदल चुकी है। इसे जब लोग देखते हैं तो बहुत एक अलग ही नज़रों से देखते हैं। जो लोगों की नज़रें अब चुभ रही है इसे देखते ही लोग रास्ता बदल रहे हैं गाइज। इससे बुरा क्या हो सकता है। तो ये सब जब ये खुद अपनी लाइफ में फेस कर रही है ना, ये क्या है, आपको जो दुख दर्द दिया उसका ही ये फल इससे प्राप्त हो रहा है। और आपका जो ये कनेक्शन है गाइज, ये एंजल्स ने प्रोटेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर देखिए, लवर्स कार्ड में देखिए और 2 ऑफ कप्स के कार्ड में जो एंजलिक विंग्स है यहाँ पर, मतलब आपका जो भी कनेक्शन है वो डिवाइनली गाइडेड है और प्रोटेक्टेड है। लेकिन इस थर्ड पार्टी ने आपके इस कनेक्शन को बांधने की कोशिश की, या जो कुछ भी किया उसका जो कर्मा है उसे करंटली मिल रहा है गाइज, राइट। तो यही है बिहाइंड द सीन्स की एनर्जीज, जो आपको पता नहीं होता है कि थर्ड पार्टी की लाइफ में क्या चल रहा है। तो थर्ड पार्टी की लाइफ में ये सब कुछ चल रहा है गाइज। अगर ये रीडिंग किसी व्यूअर्स के साथ अभी रेजोनेट नहीं हो रही है, तो हो सकता है आने वाले समय में रेजोनेट हो, बिकॉज ये जनरल रीडिंग्स होती है कलेक्टिव्स के लिए। तो ये भी पॉसिबल नहीं है कि हर एक के साथ एकदम वर्ड टू वर्ड मैच हो, और ये भी पॉसिबल होता है कि किसी के साथ पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट भी हो जाए। तो यही है गाइज आज की अभी की रीडिंग। यूनिवर्स को ज़रूर से ज़रूर ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, और थर्ड पार्टी के बारे में कोई भी नेगेटिव कमेंट नहीं लिखेगा, उसे लेट गो कर दीजिए उसके कर्मा पर, बिकॉज करंटली बहुत ज़्यादा बुरी हालत में है, हेल्थ इश्यूज़ भी है।
तो थोड़ा सा लेट गो कर दीजिए, आप आपकी लाइफ एंजॉय कीजिए गाइज। टेक केयर, बाय बाय।